हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुलबियर वेव। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी का वीकली एनालिसिस, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि निफ्टी का आने वाले दिनों में क्या मोमेंटम हो सकता है, क्या हमारे मेजर लेवल के रेजिस्टेंस है, क्या हमारा मेजर लेवल का सपोर्ट है। वो सब हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। लेट्स प्ले इंट्रो वीडियो एंड देन डिस्कस करते हैं कि निफ्टी का क्या एनालिसिस हो सकता है नेक्स्ट वीक आने वाले दिनों में। तो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं जितनी भी ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है ये सब मैं हटा देती हूँ एंड इसका मैं बैकअप ले लेती हूँ, क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी कॉपी। बाकी मैं सब डिलीट कर देती हूँ। ये अब आपको बिल्कुल फ्रेश चार्ट दिख रहा है, इसमें कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अभी मार्क नहीं है। एंड अभी जो ये टाइम फ्रेम लगा हुआ है वो 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। तो अब हम सबसे पहले एनालिसिस करेंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पर एंड बड़े टाइम फ्रेम पर। पहले अभी हम 1 घंटे के चार्ट पे ही देखते हैं कि मेजर लेवल के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। तो इसको मैं पहले पेस्ट कर देती हूँ एंड इसका मैं जो पुराना डेटा है सब मैं डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इसका एनालिसिस। सो अभी 1 घंटे पे पहले इसको मिनिमाइज करके देखते हैं कि क्या है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी जो मार्केट है जो जिस लेवल पे है 25,875, बहुत टाइम बाद मार्केट उस लेवल पर आई। अगर आप देखोगे तो ये मैंने कहाँ का चार्ट ओपन कर रखा है, ये जो लास्ट टाइम जब मार्केट इस लेवल पे आई थी वो आई थी 30 सितंबर 2024। ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है। 1 साल के बाद मार्केट लास्ट टाइम सितंबर मंथ में आई थी। अभी चल रहा है नवंबर मंथ, तो सितंबर लास्ट टाइम सितंबर मंथ एंड देन नवंबर, मतलब मोर देन 1 ईयर हो गए हैं। देन वो सेम लेवल पे मार्केट आई है। एंड लास्ट टाइम जब मार्केट इस लेवल पे थी तो अच्छा खासा आप देख रहे होगे तो कितना गंदा वाला डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया था। इस लेवल पे आने के बाद मार्केट ने अगेन एक हाई टच किया था 26,250 के आसपास। एंड उसके बाद आप देखोगे तो कितना गंदा लेवल का, कितना गंदा वाला एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया था। मार्केट यहाँ से डायरेक्ट है 26,000 से मार्केट डायरेक्ट है आने वाले कुछ महीनों में 21,000 तक चली गई थी। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर मेजर लेवल के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो पहले मैं यहाँ पे देखती हूँ यहाँ पर लास्ट टाइम मार्केट को कहाँ से रिजेक्शन मिला था। तो माइट भी चांसेस है कि वहीं से फिर से मार्केट को सेम फिर से रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो पहले तो मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ। अभी मार्केट जो आपको ये डॉट 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 लाइन दिख रही है, ये अभी ये दिखा रहा है कि अभी मार्केट यहाँ पर है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ है। तो एक बहुत ही माइनर लेवल का मुझे यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है। इसको मैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस है एंड यहाँ पर सपोर्ट है। तो पहले तो मैं सपोर्ट ड्रॉ कर देती हूँ, क्योंकि ये सपोर्ट है तो मैं इसको ग्रीन कलर में ड्रॉ करूंगी। एक ये सपोर्ट मिल गया। फिर रेजिस्टेंस कहाँ पर, ये जो आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस है 25,000 26,000 के आसपास। लेकिन अगेन मार्केट को यहाँ पर 25,870 पे अगेन एक सपोर्ट मिला और फिर से मार्केट ऊपर पुश हो गई। तो एक तो रेजिस्टेंस ये हो गया, लेकिन ये माइनर लेवल का है तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। इसको मैं रेड कलर में मार्क कर देती हूँ। एंड ये एक रेजिस्टेंस हो गया। इसके अलावा रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा प्रीवियस वाला टॉप, जो कि ये है। एंड ये टॉप क्या है, ये टॉप है हमारा 26,270। एक तो एक रेजिस्टेंस मैंने आपको ये बता दिया, एक इसको मैं हटा दूं ताकि आपको थोड़ा क्लियर दिखाई दे। एक रेजिस्टेंस मैंने आपको ये बता दिया, एक रेजिस्टेंस मैंने आपको ये बताया एंड एक सपोर्ट मैंने आपको ये बताया। तो अभी आपको दो मैंने रेजिस्टेंस और एक मैंने आपको सपोर्ट बता दिया है। अब देखते हैं कि और कहाँ पे रेजिस्टेंस एंड और कहाँ पे सपोर्ट हमें मिल सकता है। इसके अलावा एक मुझे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो, उसको भी मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट को एक बार रेजिस्टेंस, एज अ रेजिस्टेंस मार्केट को रिजेक्शन भी मिला है और एक बार और 2-3 बार यहाँ से सपोर्ट भी मिला है, मार्केट ऊपर भी उठी है। तो ये मेरा एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा ये वाली लाइन। इसको मैं किसी दूसरे कलर में मार्क कर देती हूँ। इसको मैं ब्लू कलर में मार्क कर दूंगी ताकि ये पता चले कि ये एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों दोनों ही काम कर सकता है। कभी सपोर्ट भी काम कर सकता है, कभी एज अ रेजिस्टेंस भी काम कर सकता है। एंड ये वाला है, ये रेजिस्टेंस काम करेगा, ये रेजिस्टेंस काम करेगा, ये सपोर्ट काम करेगा। और देखते हैं, काफी टाइम बाद मार्केट इतना ऊपर आई है।
सो इसको मैं मिनिमाइज करती हूँ ताकि चीज़ें और अच्छे से क्लियर दिखें। ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट एज अ सपोर्ट भी काम करेगा, एज अ रेजिस्टेंस भी काम करेगा। एक मुझे ये लेवल दिख रहा है, ये एज अ रेजिस्टेंस दिख रहा है, इसको भी मैं मार्क कर देती हूँ। क्योंकि ये एज अ रेजिस्टेंस है इसलिए इसको रेड कलर से हम मार्क करेंगे। सो अब वापस आ जाते हैं जहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ करी है, वो सारे पॉइंट्स में एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इस कैंडल का लो कितना है? इस कैंडल का लो है 25,318। सो 25,320 का लेवल, 25,320 का लेवल एज अ सपोर्ट भी काम कर सकता है, एज अ रेजिस्टेंस भी काम कर सकता है। वो आपको कैसे पता चलेगा कि सपोर्ट काम करेगा कि रेजिस्टेंस? वो आपको पता चलेगा कैंडलस्टिक के आइडेंटिफिकेशन से। कैंडलस्टिक से आपको पता चल सकता है, या फिर आप देखोगे ट्रेंड क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है या अप ट्रेंड चल रहा है, और तो उसके बेस पे भी आप उसको जज कर सकते हो कि एज अ सपोर्ट काम करने वाला है या एज अ रेजिस्टेंस काम करने वाला है। एक तो ये हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एंड ये लेवल, इस कैंडल का लो कितना है? इस कैंडल का लो है 25,584। सो 25,600, इसको मैं नीचे मूव करती हूँ। 25,600 ने रेजिस्टेंस का काम किया है, एंड ये जो लेवल है इसने एज अ सपोर्ट का काम किया है। पुराने जो हमारा हिस्ट्री उस बेस पर अभी भी आप देखोगे तो इसको मैं थोड़ा सा और नीचे कर देती हूँ। यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को आया, मार्केट आई नीचे, लेकिन एक वीक फॉर्म हो गई। तो इसकी क्लोजिंग कितनी है? 25,874। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 25,874 है। तो 25,880 का लेवल एज अ सपोर्ट मैं लिख देती हूँ। लेकिन जो ये मैं लिख रही हूँ ये फिक्स नहीं है, ये आप इसको एज अ जोन बनाना। जैसे कि मैंने अगर ये बता दिया है कि ये लेवल सपोर्ट का है, तो आपको सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि आपने वो 25,880 का वेट करोगे, नहीं, आपको एक जोन बनाना बनेगा, जोन बनाना पड़ेगा। सो जोन बनाने के लिए क्या कर सकते हो आप एक ऐसा रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ कर सकते हो जहां पर आप क्या कर सकते हो, 25,880 बताया है तो 25,880 के भी 20-30 पॉइंट नीचे ले सकते हो, और 25,880 के ऊपर भी आप 20-30 पॉइंट ले सकते हो। अगर मार्केट इस जोन को भी टच करेगी, जैसे मार्केट गिर रही है और इस जोन को भी टच किया, तो वहां पर आपको अपनी ट्रेड क्लोज कर दो। ऐसे नहीं कि 880 पर आए तभी आपको क्लोज करना, आप 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे लेके चलोगे, क्योंकि एग्जैक्ट कुछ नहीं भी नहीं होता है मार्केट में। सो आपको एक ऐसा जोन बना सकते हो। सपोर्ट लिख दिया, रेजिस्टेंस लिख दिया, एंड एक और रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया था, वो था 25,000। एक ये भी रेजिस्टेंस मुझे रिसेंट का रेजिस्टेंस दिख रहा है, जहां से एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया था। सो ये इक्वल टॉप का बना था यहाँ पर, और ये रेजिस्टेंस है 26,000। इसको मैं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कैसे मिस कर सकती हूँ? ये रिसेंट का रेजिस्टेंस एक अभी फॉर्म हुआ है जहां पर इक्वल टॉप बना है। सो अब देखोगे तो एक एम पैटर्न जैसा, एम पैटर्न तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ यहाँ पर एक इक्वल इक्वल टॉप पैटर्न फॉर्म हुआ है। तो ये लेवल कौन सा है? ये लेवल है 26,100, 26,100 एज अ रेजिस्टेंस है। 26,090, एंड 26,000 जो लास्ट टाइम मार्केट का हाई क्या था, इसको मैं एक बार फिर से देखती हूँ, लास्ट टाइम मार्केट का हाई क्या था। अ, इस इसको मैं जूम करती हूँ। 26,280। सो 26,280 भी एज अ रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो अभी जिस लेवल पे मार्केट है यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस के लेवल ज्यादा दिख रहे हैं, मतलब गिरने के चांस ज्यादा दिख रहे हैं, उठने के कम दिख रहे हैं। और अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ तो एक घंटे में चलो ट्रेंड देखते हैं क्या चल रहा है। यहाँ पर पहले चला था अप ट्रेंड, फिर एक ऐसा लेवल आया जहाँ पे मार्केट ने इक्वल टॉप बनाया। आप देखोगे तो यहाँ पर इक्वल टॉप बना, इक्वल टॉप बनाने के बाद क्या हो गया? ट्रेंड रिवर्स हो गया। पहले चल रहा था अप ट्रेंड रिवर्स हो गया इक्वल टॉप बनाने के बाद, अब स्टार्ट हो गया डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ मार्केट नीचे 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 जा रही हो, डाउन ट्रेंड में भी ये होता है कि मार्केट नीचे जाती है, एक पुल बैक लेती है, फिर मार्केट नीचे जाती है, फिर पुल बैक लेती है। सो यहाँ पे मार्केट आप देखोगे तो एक मार्केट नीचे गई, फिर पुल बैक लिया, फिर मार्केट नीचे गई, फिर पुल बैक लिया। अब पुल बैक के बाद यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर अगेन ट्रेंड मुझे चेंज होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप देखोगे तो
पुल बैक जो होता है वो अपने प्रीवियस वाले पुल बैक को नहीं क्रॉस करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, आप देखोगे तो एक ट्रेंड चला, अब पुल बैक, फिर ट्रेंड चला, फिर पुल बैक, फिर ये वाले पुल बैक ने इस वाले पुल बैक को तो नहीं क्रॉस किया, लेकिन अब आप देखोगे तो पुल बैक के बाद फिर ट्रेंड नीचे होना चाहिए था, एंड ये नीचे वाला ट्रेंड इस वाले इसको ब्रेक करना चाहिए था। मतलब कि जो प्रीवियस वाला लो है, अगर इसको डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना होता, मैं इसमें लाइन ड्रॉ करती ताकि बेटर समझ में आए। सो ट्रेंड चला, फिर एक पुल बैक, ट्रेंड चला, ये पुल बैक, एंड देन अगेन ट्रेंड चला, मतलब कि पुल बैक हुआ, फिर मार्केट अगेन नीचे आई, फिर एक अगेन पुल बैक हुआ। सो जो पुल बैक है, इस वाले पुल बैक ने इस वाले प्रीवियस वाले पुल बैक को नहीं नहीं क्रॉस किया। इट मीन्स अभी भी ठीक है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, लेकिन अब क्या था, अब मार्केट को पुल बैक के बाद जब मार्केट अगेन नीचे आ रही थी, तो अपने इस वाले रिसेंट लो को ब्रेक करना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने इस वाले लो को ब्रेक ना करके ऊपर का मूव किया, यहाँ पर इस वाले लो को नहीं ब्रेक किया मार्केट ने, यहाँ तक मार्केट आई, एंड देन अगेन वो मार्केट ऊपर चली गई, एंड नाउ ये वाला पुल बैक ब्रेक हो गया है। तो अब पॉसिबिलिटी है कि ट्रेंड चेंज हो गया है, मार्केट अगेन अगेन ये अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया, लेकिन ये अब जो अप ट्रेंड ये कब तक रहेगा ये नहीं पता। सो इसको अभी हम और देखेंगे बड़े लेवल पे, डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, वीकली में देखेंगे, मंथली में देखेंगे, तब शायद थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि ये कब तक रह सकता है। तो यहाँ पर अभी फिक्स नहीं है, डाउन ट्रेंड चला था, लेकिन ये ज़्यादा देर तक डाउन ट्रेंड नहीं चला। मार्केट ने पुल बैक किया, एंड पुल बैक के बाद जब मार्केट अगेन नीचे आई, तो इसने इस वाले लेवल को नहीं क्रॉस किया। तो क्या हुआ, फिर मार्केट ने जब इस वाले लेवल को नहीं क्रॉस किया, ना ही वो इस वाले लेवल को टेस्ट करने आई। ऐसा भी नहीं कि टेस्ट करने आई और इक्वल बॉटम बना के ऊपर चले गई, मार्केट इस लेवल पे आई नहीं, एंड देन पुल बैक आप देखोगे तो कितना अच्छा पुल बैक आया, जिसने इस वाले लेवल को भी क्रॉस कर दिया। सो अगेन अब अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। अप ट्रेंड के बाद क्या होगा, फिर अगेन अप ट्रेंड में भी यही सेम लेवल होगा, ऊपर जा रही मार्केट, फिर एक पुल बैक, फिर ऊपर जाएगी मार्केट और इस वाले लेवल को ब्रेक करेगी, देन पुल बैक। सो ऐसे ही मार्केट चलती है। सो अब जो मेजर लेवल का रेजिस्टेंस है जो हमारा ये है, क्योंकि यहाँ से 2 बार मार्केट को रिजेक्शन मिल चुका है, ये है 26,090 है, फिर उसके ऊपर 26,280 है, अभी मार्केट 26,600 नीचे 26,600 है। सो एंड सपोर्ट मुझे यहाँ पर ये सपोर्ट दिख रहा है, देखते हैं कि ये कितना सपोर्ट करता है। तो ये हो गए हमारे मेजर लेवल के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब हम देखते हैं एक घंटे का तो अभी हमने देख लिया, अब हम देखते हैं डेली पे क्या कैंडल बन रही है। उसके पहले मैं ये सब हाइड कर देती हूँ। तो डेली पे अब आप देखो, दो बैक टू बैक, ये एक्सपायरी वाली है, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनी दो। कल एक्सपायरी वाली भी मार्केट नीचे आई, फिर रिजेक्शन मिला, फिर ग्रीन में कन्वर्ट हो गई, 3 ग्रीन हो गई, और आज गैप अप के बाद अगेन एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है। सो बैक टू बैक 1 2 3 4, सो 4 कैंडल फॉर्म हो गई है। अभी आप 1 घंटे में देख रहे थे तो डाउन ट्रेंड दिख रहा था। अब आप ये देखो, अब आप इसको डेली टाइम फ्रेम देखो, तो डेली टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड नहीं चला, डेली टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड चल रहा है। मार्केट ने यहाँ पर इक्वल बॉटम बनाया, फिर मार्केट प्राइस ऊपर गया, पुल बैक, प्राइस अगेन ऊपर गया, उसने इस वाले हाई को ब्रेक किया, अगेन पुल बैक, इस वाले पुल बैक ने इस वाले पुल बैक को नहीं क्रॉस किया, एंड देन मार्केट ऊपर चली गई और एक नया हाई बना दिया। यहाँ पर इक्वल टॉप बना था, लेकिन एक ये नया हाई बन गया, फिर अगेन एक पुल बैक के बाद अब अगर अगर इस वाले प्राइस को, जो हमारा लास्ट वाला हाई था, इसको अगर क्रॉस कर देगी मार्केट, तो अगेन एक अप ट्रेंड ये कंटिन्यू रहेगा। सो डेली टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड चल रहा है, लेकिन 1 घंटे पे भी अब अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। एंड वीकली में क्या है, वीकली में आप देखोगे तो बैक टू बैक 3 जो वीक थे वो रेड में क्लोजिंग हुई है, लेकिन 3 वीक, मतलब कि हमारे पास एक वीक में 7 दिन होते, तो 21 दिन तक मार्केट नीचे आई, लेकिन 21 दिन तक मार्केट इस ग्रीन कैंडल को नहीं कवर कर पाई। तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि 3 हफ्ते तक मार्केट ने ट्राई किया, लेकिन वो इस वाली ग्रीन को इंगल्फ नहीं कर पाई। तो एक ग्रीन कैंडल अगेन फॉर्म होती हुई दिख रही है। सो वीकली में भी ये पॉजिटिव है, एंड मंथली में अगर देखेंगे तो लास्ट वाला जो मंथ था वो हमारा पॉजिटिव क्लोज हुआ था। सो चांसेस है कि ये वाला मंथ भी पॉजिटिव में क्लोज हो, क्योंकि आप देखोगे तो ये जो ग्रीन बनी है उसने इन दोनों रेड को इंगल्फ कर लिया है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मैं बहुत मेहनत करती हूँ वीडियोस बनाने में। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।